dear students, here I am Sangeeta. Today we are going to be complete our assignment of class 7th of science subject. So let's start with the true or false. Last time we have studied about the MCQs and filling the blanks. We have completed till the MCQs and filling the blanks. Today we are starting with the true or false and various other paper styles of topics. Now number 1, true or false, that is larynx produce sound. Does larynx produce sound or not? जैसे कि larynx क्या होते हैं, जो हमारे vocal cord होते हैं, जिससे हमारी जो neck that is गर्दन में से आवाज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, that is हम बात कर पाते हैं, तो जो larynx होता है क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है? Yes, by that only we are able to say. तो आंसर विल बी ट्रू. नाउ सेकेंड है आपका लंग्स आर प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बींग्स. क्या लंग्स जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है? नो, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फ्रॉग ले लो. नाउ थर्ड क्वेश्चन है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. क्या ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है? येस, इट इज कनेक्टिंग फ्रॉम वन टिश्यू टू द अनदर टिश्यू, सो इट इज नोन एज टू बी इन कनेक्टिव टिश्यू. ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है स्वेट कंटेन्स सॉल्ट एंड वाटर. क्या स्वेट में, पसीने में सॉल्ट और वाटर होता है? तो येस, ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कोकोनट इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर. क्या कोकोनट जो है वो वाटर के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज ट्रांसफर हो सकता है? तो इट इज़ ट्रू. नाउ स्पोर आर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट. अब जो स्पोर्स है उसके पास में हार्ड प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट है क्या? नो, इट इज़ फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. क्या एसआई यूनिट ऑफ टाइम का एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा. यस, सेकेंड. तो इधर आएगा ट्रू. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ओडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड ऑफ अ रनिंग व्हीकल. जो व्हीकल रन कर रही है उसके लिए कौन सा ऐसा मीटर है जो स्पीड मेजर करता है? तो क्या वो ओडोमीटर है? यस, इट इज़ अ ओडोमीटर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पीडोमीटर, जो क्या मेजर करता है? हमारी व्हीकल की स्पीड मेजर करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है फ्यूज वायर हैज़ लो रेजिस्टेंस. क्या फ्यूज वायर में लो रेजिस्टेंस होता है? नो, इट इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 10 है A lens which is thinner in the middle and thicker at the edge is called convex lens. क्या जो convex lens में जो edge होते हैं वो बहुत मतलब middle में बहुत ज़्यादा thicker होते हैं, that is जाड़े होते हैं, और साइड पे जो लेंस के साइड पे होते हैं ये वाले एरियाज़ में ये जो रहता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, और ये जो एरिया रहता है बहुत ज़्यादा थिन होता है. क्या ऐसा है? नो, इट इज़ फॉल्स. इसका ऑपोजिट होगा, दैट इज़ ये थिक होगा और ये क्या होगा? थिन होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है डिफॉरेस्टेशन हेल्प्स टू रेज द वाटर टेबल. क्या वाटर टेबल को इंक्रीज करने के लिए डिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस? नो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट आर गोइंग टू बी कट. बहुत लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है? प्लांट क्या हो रहे हैं? कम हो रहा है. तो इसके वजह से क्या जो हमारा वाटर टेबल है, जो रेन वाटर के बाद में जो वाटर अंडरग्राउंड जाता है, दैट इज़ अंडरग्राउंड जस्ट वाटर के ऊपर एक और टेबल रहता है, उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं. क्या वो वाटर टेबल को बहुत मतलब वाटर टेबल इंक्रीज करने के लिए डिफॉरेस्टेशन इज़ हेल्पफुल? नो, एफॉरेस्टेशन विल बी हेल्पफुल. वो क्या करेगा? वाटर को स्टोर करके रखने के लिए मदद करेगा. तो 11 विल बी द फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 फॉरेस्ट रिड्यूस एयर पोल्यूशन. क्या फॉरेस्ट से एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो सकता है? यस, इट इज़ ट्रू. नंबर 13 सीवेज मेनली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा. जो सीवेज में दैट इज़ जो गटर या तो फिर वेस्ट वाटर रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के ही वेस्ट रहता है क्या? नो, इट इज़ फॉल्स. वेरियस टाइप्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स वेस्ट भी हो सकता है, और हमारे वेजिटेबल्स के जो गार्बेजेस होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. तो ऑल टाइप ऑफ वेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द सीवेज. वेयर इज ओनली ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो देन इट विल बी द फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आंसर इन वन वर्ड. आंसर इन वन वर्ड में जैसे कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्न ऑफ द टॉल ट्रीज. लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उसके ऊपर के जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्राउन बनाते हैं, दैट इज एक कैप बनाते हैं जो नीचे के सरफेस को क्या करते हैं? कवर करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? कैनोपी. क्या बोलते हैं उसे? हम कैनोपी बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 है द ग्राउंड सरफेस ऑफ फॉरेस्ट. द ग्राउंड सरफेस ऑफ फॉरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर.
क्वेश्चन नंबर थर्ड है सॉलिड सेटल इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज टू बी इन स्लज, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लज। नाउ वेस्ट वाटर जनरेट बाय द इंडस्ट्रीज, दैट इज़ नोन एज टू बी इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो वेस्ट दैट इज़ वेस्ट जो डिग्रेड होते हैं या तो फिर रिलीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ वाटर इन अ नेचर, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कलर बाय अ प्रिज्म, बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू क्या होगा, अगर जो वाइट लाइट है उसमें से 7 कलर्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो देन इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है इट कंसिस्ट ऑफ अ कोलाइड filament made up of tungsten metal on account of large current, so it is known as to be an, that is bulb, electric bulb. क्वेश्चन नंबर 8 है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग along a curved road, कर्व्ड रोड के थ्रू मोशन अगर हो रहा है तो देन इट इज नोन एज टू बी एन कर्वी लीनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर हावर। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, ऐसा फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट रहता है, दैट इज एंड्रोशियम या तो फिर स्टेमन। क्वेश्चन नंबर 11 है प्लांट रिप्रोड्यूस बाय ग्राफ्टिंग, ऐसा कौन सा प्लांट है जो ग्राफ्टिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो एनी एग्जाम्पल यू कैन गिव, आई एम गिविंग हियर मैंगो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है द कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, ऐसा कौन सा ब्लड में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द लंग्स, दैट इज लंग से हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करेगा, दैट इज रेड ब्लड सेल RBC। नाउ आंसर इन शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आंसर इन शॉर्ट। आंसर इन शॉर्ट में आपको दिया गया है व्हाट आर स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, लीव में या तो फिर यंग ग्रीन स्टेम में जो ग्रीन कलर के होते हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज होने के लिए हेल्प करते हैं, और वही स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, दैट इज अ प्लांट में जो फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। देन व्हाट इज रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पार्ट, जैसे कि ये एक बड़ा सा पार्ट है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का ये वाला पार्ट अगर कट कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, बाकी का पार्ट अपने आप से ही वो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे वाले टाइप को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। कि कोई भी डैमेज पार्ट होगा, डैमेज पार्ट से वो अपने आप से क्या हो जाएगा, वो ग्रो हो जाएगा, और मिसिंग ऑर्गन पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, अपने आप से रीग्रोथ हो जाएंगे। तो वैसे वाले क्या बोलेंगे हम लोग, वैसे वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलेंगे। मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी का एक जगह पे पोजीशन जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, पोजीशन उनकी जो चेंजेस आ जाए, देन उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का पूरी तरीके से एक पाथ में क्या होना, सर्कुलेट होना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। इधर आपको पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विबजियोर, विबजियोर क्या होता है, VIBGYOR, विबजियोर। विबजियोर दैट इज रेनबो के कलर आपको बताना है, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, येलो, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन मतलब क्या होता है, ऐसा एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक क्रॉप्स को, हर एक प्लांट को क्या करते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर पहुंचाते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन वाला ऐसा प्रोसेस होता है जो जिसमें क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, वाटर जो रहता है वो प्लांट तक, प्लांट के रूट्स तक पहुँचते हैं। दैट इज इसमें क्या होगा, वाटर का एक्सेस अमाउंट ऑफ लॉस भी नहीं होगा, और जितना अमाउंट ऑफ वाटर एक प्लांट को चाहिए उतना अमाउंट ऑफ उस प्लांट को मिल सकता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज टू बी ड्रिप इरिगेशन।
दैट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? दैट इज एन इंटरकनेक्टेड फूड चेन डिपिक्टिंग द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ नेचर इज कॉल्ड फूड वेब। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे ऐसे ब्लैक ब्राउन कलर का ऑयली या तो फिर बहुत ऐसा गंदा कल दैट इज डर्टी वाटर जो रहता है वो एकदम इंटेंस ब्लैक कलर का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं। और ये सारे वेस्ट वाटर का कंटेंट हमें कहाँ से मिलता है? तो जैसे कि वॉश बेसिन में से जो हम दैट इज यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं तब जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो वाले वाटर्स, या तो फिर शावर्स में जो हम नहाते हैं वो जो वाटर प्रोड्यूस होता है, वो टॉयलेट जाते हैं तब वो जो वाटर होता है, वो सारे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर बोलते हैं। दैट इज अ कंटेंट ऑफ अ वेस्ट वाटर। थैंक यू।